राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूं कि राहुल गांधी ने एक और धमाका किया। राहुल गांधी वर्सेस बीजेपी इस समय पे तेजी से चल रहा है कि राहुल गांधी का वार बीजेपी पे, बीजेपी का वार राहुल गांधी पे। ये वार स्टेट को लेकर कभी चलता है तो कभी नेशनल एंथम को लेकर चलता है। राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन को क्या खत्म करना चाहते हैं? राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं? आखिरकार राहुल गांधी के माइंड में क्या चल रहा है? क्या वो इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? बीजेपी ने लगाया सनसनीखेज आरोप राहुल गांधी पर कि भारत और संविधान को धोखा दिया जा रहा है। वहीं पे न्यू शोर डिबेट में ये बात क्लियर की गई है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो शेयर किए गए थे वीडियो के बारे में विस्तार से जो बताया गया था, उसमें यह आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। यानी कि भारत के नेशनल एंथम का अपमान करने वालों को तो वाकई में सजा मिलनी चाहिए। जिस तरीके से विजय एमेनुअल वर्ष का केस था सुप्रीम कोर्ट में 1986 का, तो 1986 के केस में क्या हुआ था, उसमें भी कुछ स्टूडेंट थे जो नेशनल एंथम गाने से उन्होंने मना कर दिया था। तो ये केस विजय एमेनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का था, जिसमें कुछ स्कूल के स्टूडेंट थे जिनको लाइन से खड़ा किया गया, लेकिन कुछ लोगों ने नेशनल एंथम गाने से मना कर दिया। तो ये कहा गया ये तो जो है ये अपमान है। तो उन्होंने कहा कि मैं इस कास्ट का नहीं हूं कि मैं नेशनल एंथम गाऊं, लेकिन उस स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनको नेशनल एंथम गाने, यानी कि अगर आप गा नहीं सकते तो अटेंशन होकर चुपचाप खड़े तो हो जाइए। लेकिन यहाँ पे इस केस में तो ऐसा कहा गया था कि आप अपमान नहीं कर सकते, यानी कि अगर गा नहीं सकते हैं तो आप अटेंशन होकर खड़े हो जाते। वही चीज यहाँ पे राहुल गांधी के साथ हुई कि राहुल गांधी चुपचाप खड़े होते लेकिन वो बातें कर रहे थे। उनके ही कांग्रेस के जो नेता थे वो सेल्फी ले रहे थे, यानी कि वीडियो बना रहे थे। तो नेशनल एंथम तो जब होता है तो लोग जहां की तहां जहां खड़े होते, अगर कान में जरा सी भी जनगण मन की आवाज जाती है तो वहां पे लोग बिल्कुल वहीं की वहीं खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल हिलते तक नहीं है, यानी कि सावधान अटेंशन होके खड़े हो जाते हैं। लेकिन वहां तो राहुल गांधी जी जो लोकसभा सांसद, यानी इतना उनकी पावर, खुद भी उनके परिवार से पीछे से लोग प्रधानमंत्री से लेके मंत्री चले आ रहे हैं, लेकिन उनको इतना भी मैनर्स नहीं है कि हाँ कि जब नेशनल एंथम गाया जाता है तो अटेंशन होके खड़ा हो जाना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। गा नहीं सकते थे तो अटेंशन होके खड़े तो हो सकते, लेकिन कांग्रेसी जो नेता थे वहां पे वो वीडियो बना रहे थे। उनका क्या मतलब था ये सब करने का, क्या अपमान करने का उनका इंटेंशन बना कर आए थे? क्या नेशनल एंथम का जो गीत गान चल रहा था उसको क्या उसमें कोई वायलेशन पैदा करना चाह रहे थे? तो वहीं पे राष्ट्रगान का अपमान जो किया है राहुल गांधी ने, भाजपा ने कहा है कि राष्ट्रगान बजने के दौरान कांग्रेस के नेता और उनके लोग अभिवादन करते हुए दिखे। लेकिन उस विस्तार में चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, जिसमें लोकेश जिंदल ने कहा है कि कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि जो राष्ट्रगान बजने से रोकता है या किसी तरह की बाधा उत्पन्न करता है तो उसका अपमान करने वाला माना जाता है कि उसने नेशनल एंथम का अपमान किया है। इसके अलावा तुहिर एस सिन्हा ने भी टिप्पणियां की हैं कि विपक्ष के नेता ने बुनियादी जो सम्मान और विवेक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, वो उनमें नहीं है। वो बचकानी हरकतें क्यों करते हैं? ऐसा करने से उनको क्या मिलता है? यानी अभी तो उन्होंने नेशनल एंथम का अपमान किया, उससे पहले उन्होंने स्टेट का अपमान किया, उससे पहले उन्होंने जातियों का अपमान किया, हिंदुओं का अपमान किया। कितना अपमान करेंगे ये राहुल गांधी जी? क्या इन सब से उनको कितनी खुशियां मिलती हैं, कितनी उनको तसल्ली मिलती है? तो कांग्रेस नेता ने राष्ट्रगान का अपमान किस बात पर किया? तो बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम जो चल रहा था, यानी कि संविधान सुरक्षा सम्मेलन, उसके दौरान वहां पर राहुल गांधी ने राष्ट्रगान का अपमान किया और वहीं नीचे लोग खड़े होकर वीडियो बना रहे थे।
तो ऐसा करना क्या उनको शोभा देता है? वो इस राजनीति फील्ड में होकर भी ऐसे बचकानी हरकत कैसे कर सकते हैं? संविधान में यानी कि जो नैरेटिव माइंड उनका चलता है, नैरेटिव थिंक जो उनके माइंड में आती है, वो कहां से आती है? राहुल गांधी की पहचान यहीं से है कि भारत के संविधान का अपमान करना, भारत के जो तिरंगा है उसका अपमान करना, भारत के मैप का अपमान करना, भारत के संविधान का अपमान करना, भारत के राज्य का अपमान करना, भारत के नेशनल और अब उन्होंने क्या कर दिया कि भारत के नेशनल एंथम का अपमान कर दिया। तो ये सारी पहचान से ही अब क्या राहुल गांधी जाने जाएंगे कि कभी वो स्टेट का अपमान करते, कभी तिरंगे का अपमान करते हैं, तो कभी संविधान का अपमान करते हैं, तो कभी मैप का अपमान करते हैं, तो कभी सेना का अपमान करते हैं, और अब तो उन्होंने नेशनल एंथम का भी अपमान कर दिया। बल्कि सुप्रीम कोर्ट की इतने केस इसमें है कि नेशनल एंथम का अपमान करने वालों को क्या पनिशमेंट दिया जाता है। तो वहीं पे उन्होंने अभी कुछ दिन पहले स्टेट पर उन्होंने बोला कि राज्य जो है ये समूह ही नहीं है, यानी भारत तो एक यूनियन में आता ही नहीं। पार्लियामेंट में उन्होंने स्टेटमेंट जो दिया था कि भारत कोई नेशन ही नहीं है, नेशन शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया है, और ऐसी बात उन्होंने बोली थी। तो जबकि राहुल गांधी ने जो ये बात बोली थी उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। तो इस बात से भी वो नहीं समझ पाए कि ये एक राष्ट्र पुरुष है, ये कोई भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। तो इस टुकड़े को कोई अलग कर ही नहीं सकता कि भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। वहीं पे मोदी जी ने भी राहुल के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भारत की एक आत्मा है, बिना राष्ट्र की आत्मा हो ही नहीं सकती। जिस तरीके से ये शरीर है, शरीर के अंदर एक आत्मा होती है, हर एक शरीर में आत्मा होती है, हर लोगों में आत्मा होती है। अगर ये आत्मा निकल जाती तो ये शरीर तो बिल्कुल मिट्टी बन जाता है और मिट्टी में ही मिल जाता है। लेकिन जब तक ये आत्मा शरीर में है, जब तक हम बोल सकते हैं, खा सकते हैं, घूम सकते हैं, बातें कर सकते हैं और जिंदा रहते हैं। लेकिन जिस दिन ये आत्मा निकल जाती उस दिन हमारा शरीर बिल्कुल बेजान हो जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। तो शरीर के बिना आत्मा कैसे हो सकती है? शरीर के साथ ही आत्मा होती है, जबकि उसका सम्मान बचाने वाले करोड़ों आत्मा सामने आती हैं। इस बात का जो मोदी जी ने बड़े अच्छे से बताया था, लेकिन किसी को यानी कि जो बचकानी हरकतें करते हैं उनको समझ में ही नहीं आता है। जिस तरीके से अंबेडकर जी ने ये बात भी बोली थी कि भारत को यूनियन ऑफ नॉर्थ अमेरिका यानी कनाडा से लिया गया है, तो भारत का जो ये नेशन है यानी नॉर्थ अमेरिका, यूनियन ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, ये कनाडा से लिया गया है, ना कि यूएसए से लिया गया है, ना कि यूएसए से लिया गया है। यूएसए राज्यों का समूह है, कनाडा एक राष्ट्र समूह है। ये बात अंबेडकर जी ने पहले ही कह चुके हैं। और ये जो राष्ट्र समूह है, कनाडा एक राष्ट्र समूह है, ना कि राज्यों का समूह है। तब भी राहुल गांधी को ये बात समझ में नहीं आती है। राहुल गांधी को बिना कुछ समझे सोचे ऐसी बातें बोल देते हैं जिसमें वो चर्चा में आ जाते हैं और अपना ही अपमान कराते हैं। इसलिए भारत के संविधान में आर्टिकल 2 और 3 में जो रखा गया है कि भारत में आने का राइट है, बट जाने का कोई राइट नहीं है। और आर्टिकल जो 12 है, 12 में भी बात कही गई है, 12 से लेके 35 तक। तो फंडामेंटल राइट यानी पार्ट 3 में भी स्टेट को डिफाइन किया गया कि राज्य होता क्या है, राज्य में कौन कौन आते हैं, राज्यों का क्या समूह है। लेकिन जो राहुल गांधी हैं उनको समझ में नहीं आता। आर्टिकल 3 में पूरी पावर दी गई है कि राज्य को तोड़ फोड़ सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 370 का केस में भी कहा गया है कि पार्लियामेंट को पावर है कि वो राज्य को केंद्र शासित या बनाने या राज्य बनाए रखने का उनको भी राइट दिया गया। ये बात उन्होंने कही है सुप्रीम कोर्ट में भी, लेकिन राहुल गांधी जी को समझ में नहीं। आर्टिकल 12
स्टेट में जो बताया गया है कि स्टेट है क्या, वहीं पे फंडामेंटल राइट के 12 से लेके 35 तक बताया गया पार्ट 3 में कि स्टेट क्या है। राहुल गांधी ने क्या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है? कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता। बिना कॉन्स्टिट्यूशन के कैसे लोकसभा सांसद बन गए राहुल गांधी जी? और वहीं पे 36 में भी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी पार्ट 4 में भी समझाया गया है कि राज्य क्या होता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में स्टेट की जो डेफिनेशन दी गई है उसको पढ़ना चाहिए, राहुल गांधी को समझना चाहिए कि राज्य है क्या। और उनमें बताई गई, उनके संस्थाएं जो है वो बताई गई हैं कि उनके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। इसके अलावा अनुच्छेद मौलिक जो अधिकार हैं उनमें भी राज्य को डिफाइन किया गया है। तो आर्टिकल 12 की जानकारी जो है अगर नहीं है तो सबको होनी चाहिए, साथ साथ में राहुल गांधी जी को भी होनी चाहिए कि आर्टिकल 12 संविधान के पार्ट 3 में दिया गया है। और जो अनुच्छेद भारतीय नागरिकों, यानी कि आर्टिकल 12 जो है वो भारतीय नागरिकों और कुछ मामलों में सभी व्यक्तियों को दिए गए हैं फंडामेंटल राइट की गारंटी कि अनुच्छेद 12 के तहत यदि राज्य को डिफाइन किया है तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विधानसभाएं, स्थानीय प्राधिकरण यानी कि जो लोकल अथॉरिटी होती हैं और अदर अथॉरिटी होती हैं वो भी इसमें शामिल की गई हैं, इंक्लूड की गई हैं राज्य में। वहीं पे जो लोकल अथॉरिटी है वो नगर निगम बोर्ड, पंचायतें, जिला बोर्ड, बंदरगाह और आयुक्तों का निकाय जो है और सरकार या नगर पालिका जो निधि द्वारा सौंपी गई संस्थाएं जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 12 के तहत मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के लिए कार्यवाही भी की जा सकती है। यानी कि अगर आर्टिकल 12 का कोई वायलेशन करता है तो उसके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाएगी कि उन्होंने आर्टिकल 12 का वायलेशन किया है। तो आपको जो अधिकार दिए गए आप उस अधिकार को देखिए, उससे ज्यादा आप लॉ के अगेंस्ट में मत जाइए। कभी नेशनल एंथम का अपमान तो कभी स्टेट का अपमान, तो कभी मैप का अपमान, तो कभी तिरंगे का अपमान, ये तो कभी सेना का अपमान। कब तक ये अपमान हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान के लोग झेलेंगे? कब सुधरेंगे राहुल गांधी जी और कब ये बचकानी हरकत छोड़ेंगे जिससे देश आजाद होने के बाद भी इस तरीके से राहुल गांधी की बातों में बंध जाता है। भोले लोग फंस जाते हैं जिस तरीके से पहले लोगों को ऐसा बड़ी बड़ी बातें करके कि हम ये कर देंगे, हम वो करेंगे, हमारी अगर बनी सरकार तो हम इतना फायदा करें। और जब सरकार इतने सालों राज्य किया था तब क्या कर दिया जनता के साथ में जो अब वादे कर रहे हैं। तो ऐसी झूठे वादों पे अब जनता फंसने वाली नहीं है। जनता को समझ में आ गया कि विकास की जो सरकार वो कौन सी सरकार है। जनता ने डिसाइड कर चुके हैं कि जिस तरीके से कमल कीचड़ में खिलता है तो वैसे ही अगर बीजेपी का कमल खिला हुआ है तो वो निजी यानी जमीनी स्तर से जो लोगों को पहचानते हैं, जमीनी स्तर से लोगों को समझते हैं कि गरीब कौन है और अमीर कौन है और मिडिल कौन है, उनके सबके दर्द को समझने वाली ही सरकार इस देश हिंदुस्तान की सरकार होनी चाहिए, भारत की सरकार होनी चाहिए। जय माता की जय, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।